हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक द कंपटीशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सीआईएसएफ, बीएसएफ, कांस्टेबल, जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड डिकेड 2011 टू 2020 एज। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 2011 से 2020 तक के डिकेड को घोषित किया है। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो यूएनओ ने 2011 से 2020 को डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी घोषित किया है। बात करते हैं यूएनओ की। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट पूछा जाता है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और प्रेजेंट में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस, जो कि 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में या फिर किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मेंशन किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 25 से 28। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, यानी कि विचलन करता है? ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायलेट। ठीक है दोस्तों, जो बैगनी रंग है, जब उसको किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है उसकी मैक्सिमम होती है, जिससे उसका वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है, इसीलिए जो है अपने पथ से विचलित हो जाता है या डेविएट हो जाता है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायलेट। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का जिक्र है? दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर जो होता है वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और इसका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है आर्टिकल 76 के तहत। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और हमारे जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों MC सेतलवाड़। उनका नाम क्या था? MC सेतलवाड़। और प्रेजेंट में है 15वें अटॉर्नी जनरल, उनका नाम है KK वेणुगोपाल। तो ये हमारे करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसका डिप्यूटी होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे एक रैंक नीचे, यानी कि इसका डिप्यूटी होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और प्रेजेंट में सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। इतनी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मर्ज होकर गंगा का निर्माण करती हैं या गंगा रिवर बनाती हैं? तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, देवप्रयाग में जो अलकनंदा रिवर होती है और जो भागीरथी रिवर होती है, ये मर्ज होती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, कौन सी रिवर का निर्माण करती हैं? गंगा रिवर का निर्माण करती हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
कैरिबियन सी इज लिंक्ड विद द पैसिफिक ओशन बाय विच। जो कैरिबियन सागर है वो प्रशांत महासागर के साथ किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? पनामा नहर, जिसको कि हम पनामा कैनाल भी कहते हैं। तो कैरिबियन सी इज लिंक्ड विद द पैसिफिक ओशन बाय पनामा कैनाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको कि कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर से पनामा नहर द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है क्यूबा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो क्यूबा किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ठीक, तो क्यूबा दोस्तों शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की चीनी की कटोरी भी कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड या फिर विश्व की चीनी की कटोरी किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे क्यूबा को। सेम वे अगर आपसे पूछा जाता है कि शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो होगा यूपी को। ठीक है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है यूपी को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में शुगर प्रोड्यूस की जाती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच इज द हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, जो कि अदम्य साहस और जो एनिमी है उसके सामने अदम्य साहस और वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है भारतीय सेना में। तो दोस्तों वो है हमारा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी कहते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किन्हें दिया गया था। तो दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। किनको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को सर्वप्रथम पीवीसी दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया इज परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है दोस्तों द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो जो हमारे आंख में लाइट की मात्रा प्रवेश करती है तो वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है या फिर कंट्रोल की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुतली द्वारा। प्यूपिल जो हमारी आंख में होती है वही हमारे आंख में पड़ने वाले प्रकाश को रेगुलेट करती है या फिर मेंटेन करती है। ठीक है दोस्तों, और जो प्यूपिल का साइज है वह आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको प्यूपिल दिया होगा, अगर प्यूपिल नहीं दिया होगा तो आइरिस दिया होगा। ठीक है, दोनों सेम चीज है, क्योंकि जो प्यूपिल का साइज होता है वह आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आइरिस और प्यूपिल एक साथ नहीं देगा ऑप्शन में, या तो प्यूपिल देगा या फिर आइरिस देगा। ठीक, दोनों में से आपको किसी में भी टिक करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ट्विडल इज एसोसिएटेड विथ। तो ये स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है। ट्विडल शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है टेबल टेनिस के साथ। ठीक है, टेबल टेनिस के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है। तो टर्मिनोलॉजी के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड। तो एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब है जो हमारे पाचन तंत्र का एक पार्ट होती है। वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउथ टू एनस, यानी कि हमारे मुख से गुदा तक ये पूरी एक लंबी ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको मैं अभी आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से लेके हमारी गुदा यानी कि एनस तक जो है वो एक्सटेंड रहती है, और ये वन वे ट्रैक्ट है। ठीक है दोस्तों, हम मुंह से खाना खाते हैं ना, तो ये क्या है? एक वन वे ट्रैक्ट है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है कभी भी। और इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? फेरिंग्स, फिर आता है ईसोफेगस, फिर स्टमक यानी कि पेट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल को आप याद रखेंगे, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। तो किस देश को सफेद हाथियों का देश या फिर सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। यहाँ का नेशनल एनिमल भी जो है वो हाथी है। यहाँ का दोस्तों थाईलैंड की जो कैपिटल है वह है बैंकॉक, और यहाँ की करेंसी है बाहत, BAHT, बाहट। ठीक है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रायुत चान ओचा, याद रखिएगा, प्रायुत चान ओचा। और यहाँ के किंग हैं, मोनार्क हैं, वह है महावजीरा लोंगकोंग। महावजीरा लोंगकोंग यहाँ के मोनार्क या फिर थाईलैंड के किंग हैं। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न है
रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो लूनी रिवर जो है दोस्तों राजस्थान में अरावली रेंज के पास पुष्कर घाटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ध्यान दीजिएगा सुन क्वेश्चन में। अरावली रेंज के निकट पुष्कर वैली से निकलती है और थार रेगिस्तान के साउथ ईस्ट पॉइंट से होते हुए, ठीक है, जो थार रेगिस्तान है उसके साउथ ईस्ट पॉइंट से होते हुए गुजरात के कच्छ के रन में गिर जाती है। ठीक है, गुजरात में जो कच्छ का रन है, एक दलदली एरिया है, वहां पर जो है गिर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण। तो लूनी रिवर पुष्कर के पास निकलती है और कहाँ गिरती है, कच्छ के रन में गिरती है और टोटल 495 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है झूम इज। तो झूम क्या है, तो झूम एक प्रकार का एग्रीकल्चर का खेती का प्रकार है। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं कि किसी खेत में आग लगाते हैं या उसको बर्न करते हैं, देन उसके बाद उसमें फिर फसल बोते हैं, जिससे माना जाता है कि फसल में उपजाऊ होती है या फिर उपजाऊपन ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस है। क्यों, क्योंकि झूम खेती में क्या होता है कि खेतों में अगर बर्न किया जाता है तो वहाँ से धुआं उठता है जो कि हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो इसीलिए झूम खेती एक अच्छा वो मेथड नहीं है एग्रीकल्चर करने का। ठीक है, वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन। खेती का एक क्या है, प्रकार है झूम खेती। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु रोट तारिक उल हिंद। तारिक उल हिंद को दोस्तों किताब उल हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, इसको किसने लिखा था, अल बरूनी के द्वारा, ईरानियन लेखक अल बरूनी के द्वारा इसको लिखा गया था। किताब उल हिंद को 10 से 17 से लेके 1030 के बीच में। और अगर हम तारिक उल हिंद की बात करें तो इसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको इतनी बात ध्यान रखिएगा कि तारिक उल हिंद या फिर किताब उल हिंद किसने लिखी, ये लिखी थी अल बरूनी ने, जो कि एक ईरानियन लेखक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर द विंटर ओलंपिक गेम 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित हैं या फिर कहाँ खेले जाएंगे। तो इसका आंसर है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, बीजिंग चाइना में खेले जाएंगे 2022 के शीतकालीन ओलंपिक्स। दोस्तों अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि कौन सा टैक्स ऑप्शंस में से जीएसटी में नहीं आता है या जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी है कस्टम ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, और एक और है स्टाम्प ड्यूटी, ये भी जीएसटी में नहीं आता है। अगर एग्जाम में स्टाम्प ड्यूटी आता है तो आप उसको भी देख लेना। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी जो है दोस्तों वो जीएसटी के अंतर नहीं आता है। बात करते हैं जीएसटी की, फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जीएसटी डे मनाया जाता है 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी को किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था या किस संविधान संशोधन के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 101 यानी कि 101वें संविधान संशोधन के थ्रू जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये अमेंडमेंट का नंबर। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मेडिएवल ट्रेवलर एंड राइटर इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री। तो मध्यकालीन भारत में एक यात्री आया था इब्न बतूता, वो किस देश से बिलोंग करता था। दोस्तों वो मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को का एक फिलोसफर और हिस्टोरियन था इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और भारत के विभिन्न स्थानों पर घूमा था। ठीक है ना, और उसने भारत के बारे में संस्मरण लिखे थे। तो कौन से देश का था इब्न बतूता दोस्तों, मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन काफी इजी था लेकिन घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो इसको इतना ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाइसराय इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मली कहें। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन की बात की थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात किस वाइसराय द्वारा की गई थी। दोस्तों लॉर्ड रिपन द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई थी, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। तो भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है।
तो दोस्तों केरला जो है वो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। इनकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।